हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे मेरे एक्वेरियस के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे आपकी फाइनेंस एनर्जी, मनी और रिलेशनशिप एनर्जी, करियर एनर्जी कैसी रहने वाली है और कैसे डिसीजंस मेरे एक्वेरियस लेंगे इन द मई मंथ। और चले जल्दी से शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड एक्वेरियस के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है। और मुझे तो लगता है कि अच्छा रहने वाला है, तो फिर भी हम देखते हैं। महादेव, देखें मैंने क्या कहा था, अच्छा रहने वाला है। ओके जी, नॉस्टैल्जिक, किसी की यादें सता रही हैं। ओ, डेथ के साथ मैजिशियन। चले महादेव, तो मुझे लगता है एक्वेरियस ने लाइफ में शायद एक बहुत लंबा समय, एक लंबी जर्नी, एक लंबा सफर तय किया है। और या फिर किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी रिलेशनशिप में इतना एक लंबा अरसा दिया है कि शायद अब उन्हें खुद भी याद नहीं है कि आपने उस रिलेशन में, उस करियर में, उस काम में, उस प्रोजेक्ट में कितना समय, कितनी एनर्जी लगा दी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे उसे आपकी एक्सपेक्टेशन से कम देखा गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। और शायद इस बात का आपको दुख है। काफी चीजें थी जो आपको अपने एंड पे खत्म करनी चाहिए थी, पर वो आपसे खत्म नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन होगी, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। और मुझे लगता है कि एक्वेरियस के लिए अब वो समय है जहाँ पे आके चीजें ऑर्गेनिकली खत्म हो जाएंगी। कोई टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप में, कोई टॉक्सिक रिलेशन था जो बहुत ज्यादा डिनायल, रिजेक्शंस पे रहता था, तो शायद वो अपने आप अब खत्म हो जाए। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत ना पड़े, समझाने की जरूरत ना पड़े, अपनी साइड की स्टोरी ना बतानी पड़े। चुपचाप से जो दो लोग अपने आप समझदारी के साथ अलग हो जाते हैं, वैसा मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे टेंडेंसी है कुछ प्यार भरी यादों को बस अंदर ही रख लेने की, कि ठीक है, थे हम रिलेशन में, थे एक जॉब के साथ, एक करियर के साथ आपका लगाव होता है, आपने बहुत साल दिए होते हैं, तो उस जगह के साथ जो अटैचमेंट होता है, तो ठीक है कि वो है, वो रहेगा। और एक अच्छा समय अगर आपने कहीं पे देखा है किसी के साथ, अ, किसी रिलेशनशिप में, किसी जगह में, किसी सिचुएशन में, तो वो यादें हैं और वो रहेंगी। तो अब आपकी यही सोच रहेगी मई में कि ठीक है, वो रहेगा, तो फिर भी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जिंदगी रुक नहीं सकती किसी के साथ रहने से या किसी के बगैर रहने से। तो वो मुझे लगता है आप मूव ऑन करेंगे, आप चीजों को आगे लेके जाएंगे, आप भगवान पे शायद छोड़ देंगे चीजों को, कि वो अब देखेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे धोखे, चीटिंग्स, बिट्रेल, बैक स्टबिंग, मुझे लगता है कि एक इंसान ने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा समय दिया है, बहुत बहुत अपनी एनर्जी लगाई है और चीजों को बड़े अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, और बहुत कोशिश की है कि ये रिश्ता बन जाए, सेटल हो जाए, एडजस्ट हो जाए या बच जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी मेरे एक्वेरीज देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप चीजों को भगवान के भरोसे छोड़े। आपने जितना करना था, जितने एफर्ट्स पुट करने थे, वो आपने कर लिए। हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजों के लिए भगवान का आसरा, उनका आश्रय लेना पड़ता है। तो आप ये चीजों को भगवान के सहारे छोड़ दें। मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे या तो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी या फिर सिरे से खत्म हो जाएंगी। तो आपको भगवान पे भरोसा करना होगा, चीजों को छोड़ना होगा। अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर लेंगे आप, मुझे लगता है। एक बार डस्ट सेटल हो जाए, एक बार चीजें अपनी जगह पे वापस आ जाए, एक बार समझ में आ जाए आपने क्या खोया, क्या पाया, चीजें क्यों खराब हुई। वो एक जो इंसान एक कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी में चला जाता है, जहां से वो अपनी, सामने वाले की, सबकी गलतियां देखता है। तो मुझे लगता है वो सब कुछ करने के बाद जो एक अच्छे नतीजे पे इंसान आता है, तो यहाँ पे नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। चीजों को एक हैप्पी एंडिंग या फिर हर्टफुल एंडिंग के साथ भी अगर आप छोड़ते हैं,
तो भी मुझे यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट दिखता है, एक बैलेंस्ड लाइफ आगे दिखाई देती है। चीज़ों के लिए मन भर सकता है, ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ सकता है और यहाँ पे दुःख है, हर्ट्स है, पेनफुल एनर्जी है, चीज़ों को पकड़ कर रखने की एक कोशिश है, लेकिन वो शायद आपके हाथ में पूरी तरह से नहीं है। एक बड़ा डिवाइन मैसेज जो आया है मेरे एक्वेरियस के लिए, आप छोड़ दें, आप चीज़ों को छोड़ दें, भगवान के सहारे छोड़ दें और वो अपने आप देखेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ हमें भगवान की वजह से मिलती है, तो उनका पूरा हक बनता है कि वो चीज़ें वापस भी ले सकते हैं, जब उन्हें लगे कि वो चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको उनका अपना फेथ दिखाना होगा भगवान को और लिमिटेड फेथ या लिमिटेड बिलीव्स के साथ आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको थोड़ा-सा अपना माइंड ओपन करना होगा, अवेकन करना होगा, आईज़ ओपनिंग करनी होंगी। चीज़ों को अच्छे से देखें, सोचें, परखें, हालातों का जायज़ा लें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे एक जुदाई, एक डिस्टेंस, एक मीलों की दूरी या दिलों की दूरी अब दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है काफ़ी सारी मनी आपकी इन्वेस्ट हो गई है, आपकी किसी रिलेशनशिप में, किसी करियर में, किसी प्रोजेक्ट में, कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया और काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हाथ जैसे एक इंसान के खाली रह जाते हैं, तो वैसा कुछ दुःख है। तो मैं आपको बता दूँ आपको भगवान पे भरोसा करना होगा, चीज़ों को शुरू से शुरू करना होगा, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन शायद भगवान एक बार देकर और एक बार वापस लेकर देखते ज़रूर है, अपने बंदों को परखते ज़रूर है कि आपके जो रिएक्शंस हैं कैसे हैं। तब जब भगवान आपको दी हुई चीज़ वापस ले लेते हैं, तो आपको उस परीक्षा में से पास होकर निकलना होगा। एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करें, तो मुझे लगता है कि अगर आपका मन सच्चा होगा, नीयत अच्छी होगी और आप भगवान का आश्रय लेंगे, तो फिर चीज़ें वैसी हो जाएँगी जैसी आप चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको बहुत सोच समझ कर दिल बड़ा करके ये फैसले लेने होंगे इन द मई मंथ। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो आप मेरे पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आकाशिक टैरो बाय कविता शर्मा के नाम से। मेरी फेसबुक आईडी भी यही है और यूट्यूब पे भी आप मुझे फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। मेरा नंबर है 6284393435 और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट।